वेलकम स्टूडेंट्स इन माय चैनल। आज का टॉपिक आपके सामने स्क्रीन में नज़र आ रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में आप HTML लैंग्वेज का एक टैग सीखेंगे जिस टैग का नाम है इमेज टैग। इस इमेज टैग को HTML पेज के अंदर क्यों और कैसे इस्तेमाल किया जाता है और आप अपने HTML पेज में इमेज टैग को कैसे दिखा सकते हैं, कैसे ऐड कर सकते हैं। और इमेज टैग को सीखने से पहले हम यहाँ डेस्कटॉप पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। इस फोल्डर का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। मेरे केस में मैं इसका नाम रख लेता हूँ इमेज टैग। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने गूगल क्रोम के थ्रू कोई भी एक इमेज डाउनलोड कर लेना है और उस इमेज को आपने इस फोल्डर के अंदर रखना है, ठीक है। और मेरे केस में मेरे पास एक इमेज पड़ा हुआ है बर्ड नाम से, ठीक है। ये मैंने गूगल क्रोम के थ्रू डाउनलोड किया है, यहाँ डेस्कटॉप में पड़ा हुआ है। अब जो है मैं इस इमेज को जो है इस फोल्डर के अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। ये मूव हो गया यहाँ पर। और उसके बाद जो हम विजुअल कोड एडिटर को ओपन करते हैं। हमारे पास विजुअल कोड एडिटर ओपन हो गया। अब जो हमने अभी फोल्डर बनाया ना डेस्कटॉप पे इमेज टैग नाम से, उसके अंदर एक इमेज भी पड़ा हुआ है। उस फोल्डर को हमें इस विजुअल कोड एडिटर के अंदर लाना है। तो कैसे लाएंगे, सिंपली यहाँ पर फाइल ऑप्शन पे क्लिक करना है। थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है ओपन फोल्डर का, इस पर क्लिक किया मैंने। और उसके बाद आपको पता है कि जो हमारा फोल्डर है वो डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से मैं सिंपली डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ और अब वो फोल्डर जो है इमेज टैग नाम से वो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है। ये इसको मैं सिंपली क्लिक करता हूँ और थोड़ा सा नीचे आऊंगा, यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है सिलेक्ट फोल्डर का, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पास ये जो इमेज टैग नाम से जो फोल्डर है इसके अंदर इमेज भी एक आ रहा है, वो यहाँ विजुअल कोड एडिटर के अंदर आ चुका है, जो कि डेस्कटॉप में भी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर सिंपली एक HTML का पेज क्रिएट कर लेता हूँ इसी इमेज टैग नाम का जो फोल्डर है इसके अंदर। और इसका नाम मैं home.html यानी कि होम नाम से रखूंगा। ये जो HTML का पेज है आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ home.html। मैंने एंटर प्रेस किया कीबोर्ड के थ्रू और मेरे पास HTML का जो पेज है वो क्रिएट होके आ चुका है। और अब जो है मैं यहाँ पर HTML का जो बेसिक कोड होता है यानी कि उसका स्ट्रक्चर वो लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखूंगा HTML, एंटर हिट करता हूँ, उसके दोनों टैग आ गए। इसी तरह मैं यहाँ पर हेड लिखता हूँ, इसके भी दोनों टैग आ गए। और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ बॉडी, एंटर हिट किया, इसके भी दोनों टैग आ गए, ठीक है। तो ये हो गया HTML का बेसिक कोड ऑफ स्ट्रक्चर। और अब जो है हम इमेज टैग को देखते हैं यहाँ पर इस बॉडी टैग के अंदर। तो इमेज टैग को कैसे लिखते हैं, आपने सिंपली क्या करना है, आपने लिखना है IMG। आप IMG जैसे लिखेंगे तो आपके पास हिंट आ जाएगा इमेज टैग का, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको यहाँ तो माउस के थ्रू आप क्लिक करें, यहाँ तो कीबोर्ड के थ्रू आप इंटर प्रेस करेंगे जैसे ही, तो ये इसका पूरा टैग आ जाएगा, यानी कि उसके अंदर जो उसके एट्रीब्यूट वगैरह सारे वो आ जाएंगे। तो मैं इंटर प्रेस करता हूँ कीबोर्ड के थ्रू। तो आप देख सकते हैं मेरे पास इमेज नाम का जो टैग है ये पूरा इसका यानी कि टैग आ चुका है। इसके अंदर क्लोजिंग टैग नहीं होता इमेज का, ये यानी कि इसका ये सिंगल पेयर होता है, इसके अंदर ये क्लोजिंग टैग नहीं होता इमेज टैग के अंदर, ठीक है। और इस इमेज टैग के अंदर इसके फिलहाल तो यहाँ पर 2 एट्रीब्यूट दिख रहे हैं, इसके अलावा भी इसके बहुत सारे एट्रीब्यूट हैं, ठीक है। और यहाँ पर SRC के अंदर आप इमेज का एड्रेस पास करेंगे, ठीक है, जो इमेज आप अपने वेबसाइट या HTML पेज के अंदर दिखाना चाहते हैं। और इस अल्ट के अंदर पता है क्या होता है, ये इसका फुल मीनिंग है अल्टरनेट, ठीक है। इसके अंदर आप कोई भी टेक्स्ट पास करते हैं, जैसे कि मैं लिख लेता हूँ इमेज नॉट फाउंड, ठीक है। अब ये क्या करेगा अल्ट, अगर इस SRC में इमेज को यानी कि इस SRC को इमेज ठीक से नहीं मिलता या उसका एड्रेस ठीक से यहाँ पर पास नहीं होता, तो उसके बदले में यहाँ पर जो ये इमेज नॉट फाउंड वाला मैसेज आ जाएगा कि ये जो इमेज है वो नहीं मिला इस इमेज टैग को, ठीक है। तो बहरहाल मैं फिलहाल जो है यहाँ पर इमेज का जो एड्रेस है वो पास कर लेता हूँ। हमारे पास बर्ड नाम से एक इमेज है, उसका एक्सटेंशन है JPG। यहाँ पर ये डिफरेंट हो सकता है, इसका एक्सटेंशन यहाँ पर .jpg है ना अभी, तो हो सकता है यहाँ पर .jpeg हो सकता है, PNG हो सकता है। और इसके बहुत सारे एक्सटेंशंस आते हैं इमेज के, आप गूगल में जाके सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको सेव करता हूँ और इसका आउटपुट चेक कराता हूँ आपको, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसको सेव किया और इस विजुअल एडिटर को जो है VS कोड को मैं फ़िलहाल मिनिमाइज़ करता हूँ यहाँ से। और ये जो हमारा फोल्डर है इसको मैं ओपन करता हूँ, जो थोड़ी देर पहले हमने बनाया था। इसके अंदर जो अभी हमने HTML पेज बनाया है home.html नाम से, वो भी यहाँ पर आ रहा है। तो मैं इसे ओपन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास home.html में इमेज आ चुका है, जो कि हमने इमेज टैग के थ्रू जो है इसको यहाँ पर लेके आए हैं, यानी कि शो कर रहे हैं।
और इसको हमने इमेज टैग के थ्रू जो है ऐड किया है इस HTML पेज के अंदर, ठीक है। तो वापस जाता हूँ मैं, कुछ और चीज़ें भी आपको बताता हूँ इमेज टैग के बारे में। विजुअल कोड एडिटर में आया हूँ मैं। तो यहाँ पर आप इसका जो है विड्थ हाइट भी कंट्रोल कर सकते हैं। इस इमेज टैग जो है इसके एट्रीब्यूट आते हैं यानी कि विड्थ। इसके अंदर आप इसका विड्थ चेक कर सकते हैं और इसके अंदर इसका आप हाइट भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी हाइट और विड्थ कितनी होनी चाहिए इस इमेज की। जैसे मैं लिख लेता हूँ 200 पिक्सल, आपने पिक्सल लाजमी लिखना है। ये जो विड्थ है ना, विड्थ के अंदर आपने इस तरह इसकी विड्थ पास करना है, यानी कि इस इमेज की जो विड्थ है वो 200 पिक्सल होना चाहिए। और उसके बाद जो है इसकी हाइट भी 200 px यानी कि पिक्सल होना चाहिए। इस px का मतलब है पिक्सल, ठीक है, यानी कि उसकी विड्थ हाइट कितनी होनी चाहिए। मैं कंट्रोल S करता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं जो है ना जूम इन करता हूँ, सही से दिखे आपको, ठीक है। और अब जो है मैं अपने वापस ब्राउज़र में आता हूँ, यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो अभी मैंने उसको यानी इस इमेज को विड्थ और हाइट दिए उस हिसाब से ये मुझे यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह जो है आप इस इमेज का विड्थ हाइट कंट्रोल कर सकते हैं। वापस आता हूँ मैं अपने इस विजुअल कोड एडिटर के अंदर। तो ये है हमारा इमेज टैग। इसके अलावा भी इमेज टैग के और भी बहुत से यानी कि एट्रीब्यूट्स वगैरह आते हैं, तो उसको भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फिलहाल जो है मैं इस वीडियो को क्लोज करता हूँ और आई होप कि यहाँ तक जो है आपको ये वीडियो ये जो इमेज टैग है वो यहाँ पर समझ में आया होगा, ठीक है। स्टूडेंट्स, अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं टॉपिक के रिलेटेड, और मुझे जैसे टाइम मिलेगा मैं आपको रिस्पॉन्स कर दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। बस अगली नई आने वाली वीडियो सीरीज़ में हम HTML के बारे में मज़ीद पढ़ेंगे। और अपना और अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।